हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल भाद्रपद महीने की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। यूं तो यह पर्व सुहागिनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत का पालन करती हैं। इस साल हरतालिका तीज 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन महिलाएं व्रत रख पूर्ण विधान के साथ महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती की आरती करने से पति का अखंड साथ मिलता है और व्रत कथा के श्रवण से पति का हर रोग भी दूर हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पावन कथा के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। हरतालिका तीज सबसे पहले माता पार्वती ने रखा था। पौराणिक कथा के अनुसार सखियों द्वारा हरित माँ पार्वती ने इस कठोर व्रत को किया था। इस व्रत के फलस्वरूप ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाया था। इस व्रत के पीछे माता पार्वती और भगवान शिव की कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई तो उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। पुत्री की यह हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी। इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की। उनके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया। पार्वती जी विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्थिति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया। ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।